लंदन उर्दू वॉइस। आदाब। पेश खिदमत है मजमून जिसका उन्वान है ये कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है का दूसरा हिस्सा। तहरीर उस्ताद मोहतरम अली अब्बास जलालपुरी। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये मेरे आईपैड में पूरी किताब मौजूद है। अमल तारीख़ का ये दो लाबी तस्वुर यानी सिक्लिकल कॉन्सेप्ट कुदरतन जबरियत पर मुंतज होता है। चुनाचे मुंतिस्को और स्पिंगलर अपने फ़लसफ़ा तारीख़ में जबर मुतलक के कायल हैं। वो कहते हैं कि ऐन उस वक्त जब कोई तमद्दुन उरूज की बुलंदियों को पहुंच जाता है, उसका तनज़्ज़ुल भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बतून में ऐसे अनासिर पैदा हो जाते हैं जो बिलाखिर उसकी तखरीब और तबाही का बाइस होते हैं। गोया तमद्दुन खुद तमद्दुन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मौरखीन तमद्दुन को इंसानी उम्र के मुमासिल करार देते हैं और कहते हैं कि अक़वाम भी इंसान की तरह पैदाइश, बचपन, शबाब, कुहूलत यानी बुढ़ापे और मौत के मराहिल से दो चार होती है। जिस तरह इंसान के शबाब का नुक्ताए उरूज बुढ़ापे का नुक्ताए आगाज है, इसी तरह तमद्दुन की तरक्की उसके जवाल का पेश ख़ीमा बन जाती है। जबरियत का ये नज़रिया बदाहतन यानी यकीनन गहरी यासियत यानी मायूसी को जन्म देता है। जब इंसान को पहले से ही अपनी तमाम कोशिशों की बेहासिली और बेसमरी का यकीन हो जाए तो उसका वलवला इक़दाम और जोश अमल सर्द पड़ जाता है और वो तस्खीर फितरत पर कमर बस्ता होने के बजाय फना और मौत पर गौर करने लगता है। मजीद बरा जबर मुतलक का ये तस्वुर तरक्की के ख्याल को बातिल कर देता है। जब अमल तारीख़ की गर्दिश दो लाबी होगी तो इर्तिक़ा का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अमल इर्तिक़ा तो ख़त मुस्तकीम पर ही मुमकिन है। जब अमल तारीख़ की गर्दिश दो लाबी होगी यानी सिक्लिकल होगी तो इर्तिक़ा का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अमल इर्तिक़ा तो ख़त मुस्तकीम पर ही मुमकिन होता है। दायरे में तरक्की का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। नतीजतन जिन मौरखीन ने तारीख़ के अपने आप को दोहराने का ख्याल पेश किया है, वो जबर व क़ुनूतियत के मुबल्लिग़ भी बन गए हैं और उन्होंने नौए इंसान को अपने मुस्तक़बिल से मायूस कर दिया है। नज़र गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि तारीख़ के अपने आप को दोहराते रहने का मुगालता योलीदगी फ़िक्र यानी परप्लेक्सिटी का नतीजा है। जो मौरखीन इसके कायल हैं, उन्होंने तमद्दुन नौए इंसान के इर्तिक़ा का सैर हासिल मुताला करने या उसके मुक़द्दर का मिन हैसुल मजमू यानी मजमूई तौर पर जायज़ा लेने की बजाय मुख्तलिफ अक़वाम की तारीख़ का अलहदा अलहदा तज्ज़िया किया है और जो नताइज इस कोशिश से हासिल हुए हैं उन्हें नौए इंसान के मुक़द्दर पर चस्पा कर दिया है। उन्होंने इंसानों को बचपन, शबाब, कुहूलत यानी बुढ़ापे और मौत के मरहाइल से गुजरते हुए देख कर ये नतीजा तो अख्ज़ कर लिया कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, लेकिन इस नतीजे से सरफ़े नज़र कर ली कि इंसानों के मरते रहने के बावजूद नौए इंसान गैर फ़ानी। अल्फाज दीगर वो अक़वाम व मिलल के तमद्दुनों के आगाज़, उरूज और ख़ात्मे पर तो बहसें करते रहे, लेकिन ये ना सोचा कि इन मुख्तलिफ तमद्दुनों के फना हो जाने के बावजूद तमद्दुन नौए इंसान बाकी व बरकरार है। मसला ज़ेर गौर को इस नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो जहां अमल तारीख़ के दो लाबी तस्वुर का इब्ताल होता है यानी इनकार होता है, वहां उसके नतीजे में जबर व यासियत के जो तस्वुरात पैदा होते हैं वो भी हयात अफरोज़ रजायत यानी उम्मीद में बदल जाते हैं। मौरखीन ने सुमेरी, बाबुली, फ़िनीकी, मिस्री वगैरह तमद्दुनों का अलग अलग मुताला करके हर एक का मकाम मुअय्यन करने की कोशिश की है। खालिस मौरखाना ज़ाविया निगाह से इस नौ का मुताला बेशक मुफीद हो सकता है, लेकिन इस मुताले से फ़लसफ़ा तारीख़ मुरतब किया जाए तो गोनागूं गलत फहमियों के पैदा होने का एहतिमाल है यानी इम्कान है, क्योंकि हर मौरख अपनी ही कौम के तमद्दुनी कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और उस शख्स की तरह जो हर वक्त
دوسروں کی تنقیص کر کے اپنی انا کی پرورش کرتا رہتا ہے، دوسری اقوام کی تمدنی فتوحات کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، جس سے توازن فکر و نظر کی ایک گونا جراحت ہوتی ہے۔ یہ انداز نظر اس دور سے یادگار ہے جب لوگ اپنے آپ کو یونانی، مصری، ہندی، عرب وغیرہ سمجھتے تھے، انسان خیال نہیں کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں سائنس کی حیرت انگیز ایجادات اور انکشافات کے باعث چاروں طرف قومیت اور وطنیت کی سنگین دیواریں یریحو کی شہر پناہ کی طرح منہدم ہو رہی ہیں، اور روز بروز یہ احساس قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا ہے کہ رنگ و نسل کے اختلاف سطحی اور فروعی ہیں، اور انسانوں میں بحیثیت انسان ہونے کے کوئی فرق نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خود غرض، تنگ نظر اور مفاد پرست سیاستدان وحدت نوع انسان کو پارا پارا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن وائرلیس، ریڈار، ہوائی جہاز اور اخبارات اور رسائل نے زمین کی تنابیں کھینچ دی ہیں، اور مختلف ممالک کے باشندے ایک دوسرے کے قریب آ کر محسوس کرنے لگے ہیں کہ تمام انسانوں کے احساسات بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں، ضروریات ایک جیسی ہیں، مفاد ایک جیسے ہیں۔ یہ خیال نسل، رنگ اور زبان کے تعصبات کو آہستہ آہستہ مٹا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم اور مارکس آریلس نے وحدت نوع انسان کا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر فی زمانہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مصری، یونانی، بابلی تمدنوں کی تاریخیں لکھنے کی بجائے تمدن نوع انسان کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیا جائے، اور بالفاظ اسپنگلر بیتلیموسی نقطۂ نظر کی بجائے کوپرنیکس یعنی کوپرنیکی زاویہ نگاہ کو بروئے کار لایا جائے۔ بقیہ اگلے حصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیے، آداب۔